सुघर ढंग के हम खेत ला सिर जाबो, धरती माता के सेवा ला बजाबो। इही में मिलही हमला सोना चांदी, तन पर मिलही कपड़ा ग सुघर खादी। नहीं जाने तेला हम जन्माबो, धरती माता के सेवा ला बजाबो। किसान भाई हो, आज मैं हाबों जिला कबीरधाम, विकासखंड सहसपुर लोहारा, ग्राम बचेड़ी में, और एक युवा किसान, मेहनत कर किसान भाई रुपेंद्र जायसवाल के मैं फार्म हाउस में हाबों। भाई रुपेंद्र जायसवाल के कहानी जो है वो संघर्ष भरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला कहानी है। हर युवा ला एकर से प्रेरणा लेना चाहिए जायसवाल भाई से। तो आज मैं जोन जगह खड़े हूँ और मोर पीछे में जो लाल लाल टमाटर दिखा थे, और मैं आजू बाजू में जो टमाटर के बहुत बृहद 30-40 एकड़ में भाई रुपेंद्र खेती करा थे, बैगन की खेती करा थे, पपीता की खेती करा थे। और ये खेती के जो सामान है, टमाटर है, पपीता है, बैगन है, ये केवल हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के कोना कोना में जाते, एक अच्छा आमदनी हुआ थे। यानी ये संघर्ष के कहानी, मेहनत के कहानी। माटी में माटी मिल के कमाबे तब माटी है सोना उगल थे। तो संगवारी हो, आज हम हमार भाई रुपेंद्र जायसवाल से ही जानन, बचेड़ी वाले से, कि आज ओकर संघर्ष के कहानी ओकरे जुबानी। किसानों के बिना किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं है। देश के अन्नदाता किसान ही हैं, जिनके बिना पूरी दुनिया संकट में पड़ सकती है। वे किसान ही हैं जिनके कारण धरती का ही सही मायने में श्रृंगार होता है। किसान भाइयों, भारत में अनेक सब्जियां उगाई जाती हैं और उन्हें उगाने का, रोपित करने का भी समय होता है। सही समय पर बुवाई करने से सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है, जिसमें कृषक बंधुओं की आर्थिक स्थिति सबल होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के ग्राम बछेड़ी, सहसपुर लोहारा विकासखंड में रहने वाले रुपेंद्र जायसवाल जी नाना प्रकार के सब्जियों एवं फलों की खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक सब्जियों का उत्पादन कर आत्मनिर्भर किसान के रूप में चर्चित हैं। हमारे दादाजी 7 भाई हुआ करते थे और हमारे शुरू से पारिवारिक जो खानदानी तौर पे हमारा मुख्य व्यवसाय था, खेती बाड़ी ही था, और तब से आज तक हम लोग खेती बाड़ी ही करते आ रहे हैं। शुरुआत में हमारे दादाजी लोग ने 7 भाई हुआ था, उन लोग असिंचित खेती किया करते थे, लेकिन समय बीतते गए, आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, तब हमारे पूर्वजों ने बोर खनन कराया। फिर बोर खनन कराने के बाद हमारा जो शुरुआत में मौसम आधारित खेती धान पे हुआ करता था, उसको हमने रूपांतरित करते हुए गेहूं और चना की फसल शुरुआत किया। उसके पश्चात हमने उस ज़माने में फसल बदल के चना है, गेहूं है, सोयाबीन है, इस टाइप का फसल का चुनाव किए। तब हमारे फिर समय बढ़ते गया, तब हमारे जो दादाजी लोग थे, उन्होंने 7 भाई थे, वो लोग भी, उन लोग का पार्टीशन हुआ। फिर कुछ समय बीतते गया, उसके पश्चात हमारे जो पापा और चाचा एक साथ खेती करने लगे। तब हमारा खेती का रकबा कुल 40 एकड़ था। उसके बाद समय बीतते गया, हम दलहन और तिलहन का खेती करते करते हमारे जो खेत की जोत है उसको आगे बढ़ाते हमारे पापा जी ने 70 एकड़ के आसपास लेके गए। तब एक समय ऐसा आया कि सन 2017 में हमारे चाचा जी का लीवर ख़राब हो गया। तो उस समय हमारे कुल आमदनी साल की जो टर्न ओवर था 25 से 30 लाख था। उस समय हमारे चाचा जी के लीवर ट्रांसप्लांट कराने थे हमको, तो हमने कम समय में ज़्यादा पैसे की चाहत से हमने आधुनिक खेती पे आया। जैसा हम रायपुर और दुर्ग की ओर जाते थे, जब भी हम रायपुर तो देखा करते थे वहाँ पर उद्यानिकी और सब्जी का खेती बहुत अच्छा हुआ करता था। तब हमने अपनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कम समय में ज़्यादा पैसे की चाहत लिए हमने सर्वप्रथम 10 एकड़ खेती से पपीता का खेती प्रारंभ किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश का प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर बने और खुशहाली से अपना जीवन यापन करे। रुपेंद्र भाई जैसे किसान सफल खेती करके आसपास के कई अन्नदाता को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे आधुनिक विधियों
एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके लाभ लिया जा सकता है। नाना प्रकार की सब्जियों की खेती करने वाले रुपेंद्र भाई अब सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करके आज मिसाल कायम कर रहे हैं। हम कई सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन जरूरत है कि रुपेंद्र भाई जैसे पद्धति सीखने की, नई तकनीकों को अपनाने की, जिससे किसानों को लाभ हो। शुरुआती अवस्था में हमने 9 लाख रुपए की लागत से अपना पपीता का खेती चालू किए और साथ में टोटल गत वर्ष में 9 लाख रुपया अपने को लागत आई। इस प्रकार हमने टोटल प्रारंभिक और गत वर्ष की लागत को जोड़ करके 18 लाख रुपए की खेती करने के पश्चात हमने 25,56,000 की एक साल में शुद्ध बिक्री किए थे। वहीं से हमें प्रेरणा मिली और आगे हम निरंतर जो पपीता की खेती में आगे बढ़े। साल दर साल हमने अपने खेत की रकबा को आगे लेके गए। 10 एकड़ से हमने रकबा को 16 एकड़ बढ़ाए। 16 एकड़ के बाद हमने रकबा को 33 एकड़ पे ले गए। साथ ही साथ हम समय बीतता गया, हमारे फसल जो चुनाव है उसको भी हमने परिवर्तित करते हुए धान के बदले हमने तरबूज और खरबूज लगाना बेहतर समझा। साथ ही साथ जो हमारे ऊंची ज़मीन थी वहाँ पर हमने शिमला मिर्च का खेती किए। साथ ही साथ और जो हमारे अन्य जोत है उसको भी हमने बढ़ाते ले गए। उसमें हमने टमाटर की खेती प्रारंभ किया था। 10 एकड़ से हमने भी खेती किया था। उस वर्ष हमने अपने जो 10 एकड़ टमाटर की खेती है उसमें 70 टन उत्पादन लिए। फिर दूसरे और तीसरे साल हमने लगातार टमाटर की खेती निरंतर आज पर्यंत तक करते आ रहे हैं। किसान भाइयों, सफलता की राह पर चलने के लिए सीखना और कोशिश करना सबसे अहम है। रुपेंद्र भाई ने कई विधियों को सीखने की कोशिश की और आज एक आत्मनिर्भर किसान हैं। सभी क्षेत्रों में विकास और आत्मनिर्भरता आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जिसमें किसान भाई बहनों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलकर दूसरों पर निर्भरता को कम करना होगा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक सबसे बड़ा हर इंसान के जीवन में चुनौती होता है कि आखिर वो नौकरी करे, व्यवसाय करे या खेती करे। तो मैंने अपने पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए खेती करना चुना, क्योंकि ज़्यादातर खेत के जो जोत है दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। एक जो पैतृक संपत्ति है उसको सहेज के रखना सबसे बड़ी चुनौती था। लेकिन जैसे मैं बताया कि 2017 में चाचा जी का लीवर ख़राब हुआ था, वहीं से मेरे को खेती में आने की प्रेरणा मिला। और यदि मेरा खेती का शुरुआत है तो सर्वप्रथम मैं जो हमारे एक ग्राम लालपुर में नीटू सहरावत जी है, उनसे पपीता की खेती के मेरे को प्रेरणा मिला। उनके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ा। फिर निरंतर मैं आगे बढ़ते गया, पीछे लौट के नहीं दिखा आज तक। रुपेंद्र जी एवं उनका परिवार शुरुआती दौर में धान एवं तिवरा की परंपरागत तरीके से खेती का कार्य किया करते थे। धान एवं तिवरा से कुछ आमदनी होने पर उन्होंने ट्यूबवेल के माध्यम से चना और गेहूं को भी अपनी खेती में शामिल किया। लगातार सिंचित खेती करते हुए परंपरागत तरीके से खेती का कार्य करने लगे। 2017 में रुपेंद्र जी के चाचा की तबीयत अत्यधिक खराब हो गई। उनके चाचा की लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 70 लाख रुपए की आवश्यकता थी। सिर्फ धान एवं दलहनी फसलों से आय प्राप्त कम हो रही थी। पैसे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रुपेंद्र जी ने सब्जियों और फलों की खेती करना प्रारंभ किया। शुरुआती दिनों में मैंने 10 एकड़ में पपीता लगाने के बारे में सोचा तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये जो सब्जी भाजी का खेत है वो ये ज़्यादातर हरियाणा वाले भाई लोग या गुजराती भाई लोग ही कर पाते हैं, कोई छत्तीसगढ़िया लोग नहीं कर पाएंगे, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, मेहनत का काम है। तो बहुत समय में जब 10 एकड़ में चालू किए तो बहुत लोग सलाह दी कि 5 एकड़ में केला लगाना चाहिए, 5 एकड़ में पपीता या कुछ में और लगाना चाहिए। बहुत प्रकार के सलाह देते थे और घर वाले को जो मानसिक मन को भी तोड़ते थे कि ये जो खेती में बहुत ज़्यादा लागत हो रहा है। लेकिन मैं ये सब चीज़ को नकारते हुए मैं अपने 8-8, 10-10 घंटा खेतों पे काम किया। गर्मी में सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक के अपने हाथों से एक ड्राइवर को मार्गदर्शन दे के ये जो खेत जो समतल था, ऊबड़ खाबड़ था, उसको मैंने खेती योग्य बनाया। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, आज भाई रुपेंद्र जायसवाल जी खुद मेहनत करके आत्मनिर्भर बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री की थे कि आत्मनिर्भर बनो, बल्कि आप रोजगार मत ढूंढो बल्कि लोगन ला रोजगार दो। ऐसे कुछ काम करो कि आप लोगन हर आपके रोजगार में जुड़े और गांव के आदमी गांव में ही मेहनत करे, गांव में ही रोजगार के तलाश करो। ये हमारे प्रधानमंत्री के कहना है और वो बात ला भाई रुपेंद्र जायसवाल धर के आज गांव के लोगन मन ला रोजगार देवत थे, आत्मनिर्भर बनत थे और लोगन ला आत्मनिर्भर बनावत थे। रुपेंद्र जी के खेतों में सब्जियों एवं फलों की खेती विस्तृत क्षेत्र में की जा रही है, जिसमें पौष्टिकता और विटामिन से भरपूर टमाटर, शिमला मिर्च, पपीता, तरबूज, खरबूज आदि कई प्रकार की सब्जियां एवं फल भी सम्मिलित हैं, जिनसे वे लाभ प्राप्त कर स्वयं को और भी ऊपर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। रुपेंद्र जी का परिवार पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी खेती किसानी का कार्य ही करते आ रहा है। कृषि प्रणाली की उन्नत तकनीक एवं प्रशिक्षण लेकर रुपेंद्र जी अपनी परंपरागत कृषि कार्य को नया आयाम देने की कोशिश करते जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिक विधि एवं आधुनिक कृषि पद्धति शामिल है। मल्चिंग शीट का प्रयोग, ड्रिप इरिगेशन से तैयार किए गए पौधों का रोपण, उन्नत और जाने माने प्रजातियों की बुआई और कृषि पद्धति को करीब से जानकर समझकर अपने प्रक्षेत्र में प्रयोग करने के बाद आज रुपेंद्र जी छत्तीसगढ़ के सफल सब्जी उत्पादक किसान के रूप में प्रख्यात हैं। जैसे मैं शुरुआत किया था तो मात्र मेरे पास ट्रैक्टर और नांगर था। साल दर साल मैं आगे बढ़ते गया, मेरे को आवश्यकताएं बढ़ती गई। पहले ट्रैक्टर के बाद मेरे को नांगर लगा, फिर रेजर, फिर रोटावेटर, फिर छोटा एक ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी। इस प्रकार जैसे शुरुआती में पहले मैं हैंड स्प्रे से स्प्रे किया करता था, उसके पश्चात मैंने एसटीपी का माध्यम से किया, फिर उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक वाला लिया, फिर आज मैं जो कुबोटा ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर है उसके माध्यम से खेती कर रहा हूँ। मैं जो अपने आत्मनिर्भरता के पीछे मेरा मशीन है, यंत्रीकरण है, इसका ही महत्वपूर्ण योगदान है। कृषकों का जीवन हमेशा ही मेहनत भरा रहा है, लेकिन इस मेहनत और लगन भरे कार्य को सही दिशा एवं मार्गदर्शन जब मिलने लगता है तो व्यक्ति सफलता के शिखर को चूमने लगता है। इन तमाम सब्जियों के इतने बड़े पैमाने का उत्पादन वैज्ञानिक विधि एवं उन्नत कृषि प्रणाली के कारण ही संभव हो पाया। रुपेंद्र जी अपने प्रक्षेत्रों में पानी के बचाव,
खाद का सही मात्रा में प्रयोग एवं बेहतर सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ड्रिप प्रणाली को हम टपक प्रणाली या टपक विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करने के बाद आया तो देखा कि यदि बहुत ज़्यादा रकबे में अपने को खेती करना है तो ड्रिप इरिगेशन अनिवार्य है। यदि हम परंपरागत तरीके से यदि खेती करते हैं तो मुश्किल से हम 1 या 2 एकड़ में रुक जाते, लेकिन मेरा जो पूरा खेती का जोत था तो उसको सहेज के रखना एक बहुत बड़ा चुनौती था। जैसे मेरे खेती का रकबा बढ़ते गया तो लेबर की भी समस्या गई, लेबर के निदाई गुड़ाई के लिए समस्या जाता था, तो मैंने मल्चिंग शीट का उपयोग किया ताकि लेबर का खर्चा बच जाए। फिर इस प्रकार मैं फसल में परिवर्तित करते हुए छोटा ट्रैक्टर का उपयोग किया। उसके पहले मैं एसटीपी के माध्यम से स्प्रे करता था। उसके और शुरुआती पहले मैं हाथ के हैंड वाला जो स्प्रेयर होता है उसमें किया करता था। उसके कुछ समय पश्चात बैटरी वाला है। मतलब समय के साथ जो मेरे को आवश्यकता बढ़ती गई, उसके साथ ही साथ मैंने आधुनिक कृषि यंत्रों का चुनाव करते गया। प्रक्षेत्र कैसा भी हो, उस पर किस तकनीक से खेती की जाए तो अच्छी उपज या फसल प्राप्त हो, ये पता करना आवश्यक है। रूपेंद्र जी कहते हैं कि हमें हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। परंपरागत पद्धति के साथ वैज्ञानिक विधियों को भी अपनाना चाहिए। कृषि जगत के नई तकनीकों का स्वागत करके छत्तीसगढ़ के कई किसान रूपेंद्र जी जैसे सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, भूमि, जल, मौसम और फसलों का अध्ययन कर मल्चिंग शीट का प्रयोग करने पर मिट्टी की सतह में खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मल्चिंग शीट के प्रयोग से आपको जरूर लाभ होगा। रूपेंद्र जी ने तकनीकी ज्ञान हासिल कर समय के साथ खेती करने के लिए स्वयं प्रेरित होकर अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में मेरे को मजदूर की समस्या बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मुश्किल से मेरे पास 8 से 10 ही मजदूर साथी हुआ करता था, लेकिन वक्त और समय बदलते बदलते आज मेरे पास 160 लेबर है, जो मेरे आसपास के 8 से 10 गांव में लेबर यहां पर फार्म में काम करने आ रहे हैं। उनमें से प्रमुख रूप में मेरे गृह ग्राम खड़ावदा का, बचेड़ी का, उड़िया का, सारी का, दहांडी का, मझगांव का, कारेसरा का, बुधवारा का, इस प्रकार ये लगभग 8 से 10 गांव के कृषक साथियों को मुझे खेती में सहयोग मिल पा रहा है। इनके सहयोग से ही मैं आज आत्मनिर्भर किसान बना हूँ। देश के युवाओं को भी कृषि जगत में आने की आवश्यकता है ताकि पुरानी पीढ़ी का अनुभव, पद्धति और नए जमाने का मस्तिष्क क्रांतिकारी बदलाव कृषि जगत में लाए और आत्मनिर्भर किसान कहलाने का गौरव प्राप्त कर अपनी जीवन शैली खुशहाल हरित खलिहानों की तरह जी पाए। रूपेंद्र जी ऐसे ही आत्मनिर्भर किसान हैं जो स्वयं भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अन्य लोगों को भी अपने कार्य से प्रेरित कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मैंने अपने मेहनत के दम पे आज आत्मनिर्भर हूँ। साथ ही साथ मेरे आसपास की बहुएं, बेटियाँ, माताएं, लगभग 150 से 200 परिवार मेरे खेती के सफ़र में जुड़ करके आत्मनिर्भर हुए हैं। उनकी घर, उनके परिवार की आज जो दशा है, पहले और आज में जिस प्रकार मैं आज आत्मनिर्भर हूँ, उसी प्रकार वो रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि देश का हर एक किसान आत्मनिर्भर बने और अपना जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत करे और आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर किसान बने। तो लले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं। तो लले चल हो रानी बिड़ोड़ा बाजार दिखा के ले आऊं। लले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा। लले चल भी भैया बिड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आवेगा। तो लले चल हो रानी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं। तो लले चल हो गोरी बिड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आऊं। लले चल भी भैया लोहारा बाजार
बैला घेराते हवा सो नांगर कस बैला घेराते हवा सो माया मोहम फंसा के पेरते हवस ना माया मोहम फंसा के पेरते हवस ना टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी बिछा पहना देते हो ना टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी बिछा पहना देते हो ना तोला ले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आहूँ तोला ले चल हो रानी बिड़ोड़ा बाजार देखा के ले आहूँ मैं कोने गली जा कौन गली आओ मैं कोने गली जा मोरे अंतस के दुखला मैं कोने ला सुनाओ मोरे अंतस के दुखला मैं कोने ला सुनाओ साइकिल में तोला चखा लेते हो या मेला मड़ैला घुमा लेते हो ना साइकिल में तोला चखा लेते हो या मेला मड़ैला घुमा लेते हो ना तोला ले चल हो गोरे लोहारा बाजार घुमा के ले आहूँ तोला ले चल हो रानी बिड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आहूँ मोला ले चल बे भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा तोला ले चल हो रानी लोहारा बाजार घुमा के ले आहूँ ए 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 घुमा के ले आहूँ संगवारी हो जाए बेरा हो गए भाई जायसवाल के हमन ओकर आत्मनिर्भरता के कहानी ला आप मन देखे आपो मन आत्मनिर्भर बनाओ ऐसे मेहनत करो और हमार छत्तीसगढ़ ला हमार भारत देश ला आगे बढ़ाए में हमार किसान भाई मन के सबसे बड़े हाथ रहे। तो संगवारी हो जाए के बेरा है अवैया बेरा में फिर एक किसान के सफलता के कहानी ले लेके आप तक आबो। तब तक देव हमला विदा। राम राम।